हमारे संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबली अकूत है। क्या कहना, केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबली भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौन सी होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है, जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी। बहुत अच्छे, क्या कहना है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूँ और फिर एक दो बात करता हूँ। मैं एक बात, अभी हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। उस समय 4 पंक्तियां देना बहुत जरूरी है, हंसना हंसाना तो होता ही रहता है। सुनिए कि स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, भारत माँ को शीश नवाएं। क्या बात है। स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, भारत माँ को शीश नवाएं और अमर रहे अपनी आजादी, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं। और जिनने अत्याचार किए थे देश पर, पुराने जमाने में जिनने अत्याचार किए थे उनकी संस्कृति ना अपनाएं, छोड़ विदेशी भाषाओं को अपनी हिंदी को अपनाएं, छोड़ विदेशी भाषाओं को अपनी हिंदी को अपनाएं। मैं हिंदी प्रोत्साहन समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे शर्मा जी बार बार कह रहे थे, इसीलिए मुझे सम्मान दिया उन्होंने, तो ये 4 पंक्तियां पढ़ना बहुत जरूरी था। और एक बहुत छोटी छोटी 1-2 बात करता हूँ। चेयरमैन साहब, हमारे पुलिस के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई नेता मंत्री ये कह दे कि आप हमारे घर पर आना तो भागे भागे जाएंगे, पर कवि के अंदर एक क्षमता होती है कि वो मंत्री से भी मना कर सकता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मैं राजस्थान में कविता पढ़ रहा था, वहाँ एक मंत्री बैठे हुए थे, मंत्री जी को मेरी कविता अच्छी लगी, उन्होंने मुझसे कुछ कहा और मैंने उनसे कुछ कहा और कविता जन सुनिए 4 पंक्तियां कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, बोले शूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी यहाँ जरूर आए। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है पर कहते हैं गरीब खाना, कि शूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं, हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं। मैंने कहा मंत्री जी ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। और मैं अंत में केवल 4 पंक्तियां मुंशी, अरे नकल पकड़, वो नकल की सुनाऊंगा जब चेयरमैन साहब अपने विद्यालय में करवाएंगे। वो मैंने 2 कविताएं बच्चों के ऊपर ही लिखी हैं, सुनिए बस अंतिम रचना पढ़ता हूँ। चेयरमैन साहब ने, हमारे बाबूराम जी ने और सूल जी ने और शर्मा जी ने जो कवि बुलाए हैं, ये सब राष्ट्रीय स्तर के कवि, अकेला मैं ही राष्ट्रीय स्तर का नहीं, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का। और 4 पंक्तियों से अगर अंतरराष्ट्रीय कवि घोषित हो जाऊं तो 4 और पढ़ूंगा। सोनी जी, वर्मा जी, हाँ सुनी कि मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूं, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया। क्या बात है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोग कहेंगे तो जा सकता हूं। और इसमें एक दर्द छिपा हुआ है कि हम अपने देश का एक नाम नहीं रख पाए। तभी कि मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूँ। आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूँ। तो सुनिए श्रीमान, उन 3 देशों के नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूँ। तो सुनिए श्रीमान, उन 3 देशों के नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम, वाह। जब बच्चे आवाज लगाते हैं इंडिया हार गई या इंडिया जीत गई, तो बड़ी दुख होता है कि हमने अपने पुल्लिंग देश को स्त्रीलिंग बना दिया। इंडिया की क्या जरूरत थी?
आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम हैं। जी नहीं, ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। मैंने तीनों की परिभाषा देने की कोशिश की है, जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे मैंने क्या कहने की बात शर्मा जी, कि ये तीनों देश अलग अलग हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं। जो अंग्रेजी टाइप के लोग हैं वो उनको, जो इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं, वहीं हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की तर्ज पर सांप्रदायिक गर्जन करते हैं। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है, और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। इस बात पर हर सच्चा भारतीय रो रहा है, इस बात पर हर सच्चा भारतीय रो रहा है। आज आवश्यकता है भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष रहे, जो भारतीय दर्शन के अनुसार चले और एक बार पुनः विश्व का गुरु बने, एक बार पुनः विश्व का गुरु बने। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कभी आप लोगों के बीच सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन के सुमेरु जो सबसे बड़े कवि हैं, जिनकी एक एक कविता को लोग सुनते हैं, पीते हैं और कुछ शिक्षा लेके जाते हैं। जोरदार तालियों से भाई बलराम सरस एटा। आइए दादा। नहीं नाराज की बात ही नहीं है। बात यह है, मैं तो हमने कोई ऐसी बात कर आपके कोप है आपका, ये आपका है नहीं, ऐसा है। देखो इस नंबर ऐसा नहीं है, ऐसा शर्मा नहीं, शर्मा जी पढ़ेंगे देखिए कल पढ़ेंगे। मैं तो शर्मा जी को भी पढ़वा देता, लेकिन शर्मा जी मुझसे बड़े हैं, उनके बड़प्पन का मुझे ध्यान है। और तुम्हें वैसे तो बात ये है बहुत बहुत धन्यवाद। ले एक दूसरे को पहना। इस नंबर पे तो किसी को आना ही था, और मैं सूल जी से थोड़ा ही छोटा हूँ, तो मैंने यही उचित समझा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग हैं। अच्छा, अब मैं तो मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है। वो शहर में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, सब लोग पढ़ गए, मुझे खड़ा किया, वैसे पानी बरसने लगा। अब मैं क्या करूं बताओ। अच्छा, अब वो श्रोता भी पानी को गाली दे रहे हैं, इसी समय बरसने होता। और जब मेरी तो हालत क्या रही होगी। तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजन समिति को। बहुत अच्छा सम्मेलन रहा, और यहाँ अब श्रोता भी कितने बैठते। 6 बजे से तो रामलीला चल रही थी, बिल्कुल बैठे बैठे 10 बजे परेशान हो जाते हैं। लेकिन शर्मा जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगली बार आपकी भीड़ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पहली बार तो हम तो समझे जाए, जब गाड़ी खड़ी हुई तो अंदर को जब गए तो एक सज्जन बोल रहे थे, हमारे दुर्गा जी के साथ ही थे, तो बोले कि वो कहाँ से कंपनी, कहाँ की पार्टी है। तो अभी तो ये अभी तो पार्टी समझ रहे थे। तो ऐसी स्थिति होती है। मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ। अब मेरी इज्जत तो आपके हाथ में है। सूल जी को मुझे बात पढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे आज ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि हमारे पुलिस के अधिकारियों ने इतना समय दिया है कविता को। निश्चित तौर पर ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि चाहे सर्विस में कोई हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, जिसकी शिक्षा की गुणवत्ता अधिक होती है, जिसका अध्ययन होता है, जिनका स्वाध्याय होता है, और जिनमें साहित्य के प्रति रुचि होती है, वो अपने को रोक नहीं पाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपने इतना पूरा समय दिया। माँ सरस्वती के दरबार में माँ शारदे आपको और प्रोन्नति दे, यही हम इस मंच से दुआ कर सकते हैं। मित्रों, आज मुझे एक ताज्जुब और हुआ कि बंदर भगाने के लिए लोग लंगूर पालते हैं। बहुत भाई साहब, जैसे ही बिजदर ने पुरस्कार मारी,
तो बंदर भाग गए। हम और राहुल तो हंसते हंसते परेशान, कोई बंदर इधर गिरा, कोई बंदर इधर गिरा, चारों तरफ हाहाकार होगी। तो मेरा तो भाई मुझे लगा कि ये तुम्हारी साइड बिजनेस है, और भाई साहब एक छोटा सा माइक रखो बगल वाला, और जहाँ बंदर ज्यादा हो वहीं फुर फुर करो।